नमस्कार साथियों, आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस पेपर की आंसर की। इसमें हम हिंदी और जीएस का पोर्शन देखेंगे। इससे आप अपने आंसर लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, FICCI की स्थापना कब हुई, यानी किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1927 में। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो यह है डी, अकादमी पुरस्कार। नंबर 3 देखते हैं, भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की? तो ये हो जाता है गोवा। गोवा ने मेजबानी की। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो अगर हम बिहार देखेंगे सीमा साझा करता है, उत्तराखंड सीमा साझा करता है, सिक्किम तो सबसे ऊपर हमें दिखता है, सीमा साझा करता ही करता है, असम सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर हो जाता है बी। प्रश्न नंबर 5, 1859-60 का इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ? इंडिगो यानी कि नील, अंग्रेजों की जो तीन कठिया व्यवस्था के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था बंगाल और बिहार के प्रांत में। नील की खेती जरूरी कर दी थी अंग्रेजों ने, तो उस टाइम की बात है ये। प्रश्न नंबर 6, प्रोसोडी ऑफ वाटर लाइन कविता एक मशहूर रचना है, इस किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रीतम। नंबर 7, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? निर्यात और आयात के अंतर के लिए तो होता है व्यापार संतुलन, यानी निर्यात और आयात से होता है व्यापार, और व्यापार बराबर रहे दोनों देशों का तो संतुलन, व्यापार संतुलन, यानी जितना आयात होगा उतना निर्यात होगा, तो इसके लिए व्यापार संतुलन शब्द इस्तेमाल होता है। वर्गीज कुरियन को लोकप्रिय रूप से इनके नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध है मिल्क से, तो भारत के दूध वाले, यानी कि इंग्लिश में कहें तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। नंबर 9 देखते हैं, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, इसमें हमारा आंसर हो जाता है ए, एलिसन फेलिक्स को। नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सबसे अगर टेक्नोलॉजी की बात कही जाए, शहरीकरण की बात कही जाए, तो सबसे पहले नाम आता है बेंगलुरु का, कर्नाटक में है जो। नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे, तो ये मनाया जाता है 16 मई को। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुई है 1997 में। प्रश्न नंबर 14, किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए $10 मिलियन के योगदान की घोषणा की? तो ये किसने की है? तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रश्न नंबर 15, मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? अगर उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108 उपनिषद हैं। पुराण पूछे जाए तो 18 पुराण है। ग्रह पूछे जाए तो 9 ग्रह हैं। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है लगभग। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया को लिखा था लाला लाजपत राय जी ने। अगला देखते हैं 17, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गहरे समुद्र की खोज के लिए। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है? तो यह है माउंट एल्ब्रुस। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देता है? तो ये जोर देता है समग्र सरकारी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 21, NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? तो ये बनी RM नचम्मई। नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स का SI इकाई है? तो यह है न्यूटन प्रति सेकेंड। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
24 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो ये तो सबको पता ही होगा, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कैलकुलेटर अलग ही डिवाइस है, नोटपैड अलग डिवाइस है, इसमें नोट करते हैं चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। तो इंस्टाग्राम हमारा सही आंसर हो जाता है। 26 नंबर, बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है? तो यह है वेस्ट मिस्टर में। 27 नंबर, कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित हैं हमारे शताब धानी और गणेश। डी नंबर सही हो जाता है 27 का। अब 28 में देखते हैं, तबला में कितने ढोल होते हैं? तबला में 2 ढोल होते हैं। आपने देखा होगा जो तबला वादक होता है उसके पास 2 डिवाइस इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, दोनों को बजाता है। ढोलक में एक में ही दोनों छोर पे लगे होते हैं जो खाल के होते हैं, और तबला में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग डिवाइस होती हैं इंस्ट्रूमेंट, उन दोनों को बजाता है। तो 2 ढोल होते हैं तबला में। 29 नंबर देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्ति को शून्य आयकर देना होगा, यानी कि कितने आय तक आयकर में छूट है? तो यह 12 लाख रुपए तक छूट है। अगला देखते हैं 30 नंबर, एलिफेंटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है? तो यह होता है फ्लेरियम कृमि के कारण। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी? तो पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा है पोलिश ज़्लॉटी। 32 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो यह है अनुच्छेद 333 यानी कि 333 के तहत। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था? तो अकबर को मुगल सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, यानी कि उसका राज्याभिषेक किया गया था कलानौर पंजाब में। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, खुर्जा पोएट्री को मान्यता दी गई है? तो भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया खुर्जा पोएट्री को। 35 नंबर देखते हैं, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है। 36 नंबर देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ये नासा ने। 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में ही भेड़ बकरियां ऊँट वगैरह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जामनगर गुजरात में। इतना खाए जितना पचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, यानी कि उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई? झांसी की रानी बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। व्यक्तियोक्तिपरक वाक्यों में पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आएगा। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं सदैव पुल्लिंग में। अगर शेर का देखें तो शेरनी हो जाता है, गधे का गधी हो जाएगा, चूहा का चूहिया हो जाएगा स्त्रीलिंग, और भालू का कोई विशेष स्त्रीलिंग नहीं होता। तो भालू ये सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है भालू, वी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, वीरोधार्य का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका संधि विच्छेद होगा वीर धन औदार्य। 44 मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। संदिग्ध भूतकाल में तो इसका हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा, यानी कि ये भविष्य में नहीं जाएगा, पढ़ा होगा यानी कि पहले ही पढ़ लिया होगा, और निश्चित नहीं है इसलिए संदिग्ध आता है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पहला विशेष होता है, दूसरा विशेषण होता है। श्याम कैसे सुंदर है। निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका बंटी जो रचना है मंडू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। दूसरों के पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं हम अनुयायी, फॉलोवर। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फेमस है फॉलोवर, फेसबुक पे भी हो गया अब तो फॉलोवर का फॉलो करने का चलन। तो पीछे चलने वाला अनुयायी हो जाता है, फॉलोवर हो जाता है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तो बिना सही आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई? नाम आ जाता है बिहारी, तो बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। इसमें 700 से अधिक दोहे हैं। बिहारी की एक मात्र रचना जिसके द्वारा बिहारी जी को प्रसिद्धि मिली। इन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, और अली कली चौही बंदो आगे कौन हवाल। आगे देखते हैं 50 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वाक्य जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हिरण दौड़ता है, सही है। हाथी सोती है, गलत है। हाथी सोता है, हाथी सोता है। लक्ष्मी जाती हैं, विनीत आता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, हाथी सोता है। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना सही लोकोक्ति है, तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यही हो जाएगा। करेला कड़वा वैसे ही होता, नीम पे चढ़ा और कड़वा हो गया। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता, तुलना की जाती है कि बराबर है कि नहीं है। जब हम दो चीज़ों में तुलना करेंगे तो बराबरी तो देखें कितना बराबर है, कितना अंतर है, तो हमारा ये आ जाता है इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह। निम्नलिखित में से शब्दों में एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज किसका अर्थ है? नफरत नहीं होगा, विपत्ति नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा, आपत्ति। आपत्ति का मतलब ऐतराज, मैं आपत्ति करता हूँ उस चीज़ पे, यानी मुझे इससे ऐतराज है, यानी मैं सहमत नहीं हूँ, तो ऐतराज का हो जाएगा आपत्ति। हमारा आंसर ये सही हो जाता है। कीचड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कीचड़ का है पंख, और कीचड़ में कमल उगता है तो पंख धन ज, यानी पंख से उत्पन्न हुआ, पंख धन अज, अज माने उत्पन्न होना, तो कमल हो जाता है, तो पंख हमारा हो गया सही आंसर। 55 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, राम ने एक घर बनाया, इसमें नहीं मिली है पूर्वकालिक क्रिया। वह जहर खाते ही मर गया, वह खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, इसमें हो जाता पूर्वकालिक क्रिया। खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, खाना खाकर पढ़ने बैठेगा, खाना खाकर जो पूर्वकालिक क्रिया है, फिर पढ़ने बैठेगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ है दूसरों के दिल की बात कह देना, ये सही आंसर हो जाता है हमारा। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और शायद कोई भी आंसर मैंने गलत लगाया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे संज्ञान में जहाँ तक है मैंने सही आंसर आपको बताए हैं 99%। धन्यवाद।